ययाति द्वारा पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाना। शौनक जी कहते हैं, शतानी उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघकर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए, तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र कृमंशः, दिरहु, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित वर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, दिरहु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है और पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मेरी बात को अधिक आदर दिया है, इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने पुत्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाला पुत्र है। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध अब कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। शौनक जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान सीमांत से लेकर यूनान तक के निवासी यवन कहलाए। द्रुह के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजन, पुरु से पौरव वंश चला जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। हजारों वर्षों से यह राज्य कुरुकुल में सम्मिलित हो गया है, अर्थात यह कुरु वंश नाम से प्रसिद्ध हो गया है।